हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का, दैट इज़ डैम एंड इट्स टाइप। तो इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट है, डैम की डेफिनेशन, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं डैम के, वो हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, व्हाट इज डैम? A dam is a hydraulic structure of fairly impervious material built across a river to create a reservoir on its upstream side for impounding water for the various purposes. These purposes may be irrigation, hydropower, water supply, flood control, navigation, fishing and recreation. Dams may be built to meet the one of the above purpose, or they meet to construct fulfilling more than one. As such, it can be classified at single purpose and multi-purpose dam. तो जो डैम है, डैम की क्या डेफिनेशन है, इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया। डैम जो हमारा एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जो इम्परवियस मटेरियल पे बिल्ट किया गया है अक्रॉस रिवर। इससे क्या है कि हम एक रिजर्वायर क्रिएट कर देते हैं अपस्ट्रीम साइड में, जो क्या है कि जो वाटर को स्टोर करता है, और स्टोर्ड वाटर को हम क्या है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। डैम एक तरह से क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जो हम स्टोर कर रहे हैं वाटर को, उस स्टोर्ड वाटर को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो किस किस पर्पस के लिए हम स्टोर वाटर को यूज़ कर सकते हैं? इसको हम इरिगेशन के पर्पस के लिए, हाइड्रो पावर, वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, फिशिंग एंड रिक्रिएशन, ये सारे पर्पस के लिए हम डैम का यूज़ कर सकते हैं। डैम से क्या है, हम अपना एक पर्पस जो है उसके लिए हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, या उसको क्या है हम मल्टीपर्पज़ के लिए हम उसको क्या है क्रिएट करते हैं। तो हमारी डिज़ायर के हिसाब से हम क्या है जो डैम की है रिक्रिएशन करते हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं। तो अगर हम डैम को क्या है एक पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सिंगल पर्पस डैम। अगर डैम को क्या है हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर हम उसको इरिगेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या है हम जो वाटर सप्लाई है उसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से क्या है अगर हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या है हमारा मल्टीपर्पज़ डैम की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डैम। तो डैम के कौन कौन से पार्ट हैं, क्या टर्मिनोलॉजी है डैम की? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट क्रेस्ट इज। क्रेस्ट क्या है? द टॉप ऑफ द डैम स्ट्रक्चर, दिस में बी इन सम केसेस बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ रोडवे और वॉकवे ओवर द डैम। तो जो क्रेस्ट है ये क्या है हमारा टॉप मोस्ट पोर्शन है। ये आपको जो इमेज स्क्रीन पे शो हो रही है क्रेस्ट, ये क्या है हमारा टॉप मोस्ट पोर्शन है, जिसको क्या है हम एक वॉकवे की तरह से भी यूज कर सकते हैं। बट पैरापेट वॉल, लो प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे और वॉकवे ऑन द क्रेस्ट। ये क्या है हमारा जो हमारे साइड्स वॉल जो है पैरापेट वॉल, जो हमारे क्रेस्ट है, क्रेस्ट के जो साइड वॉल्स हैं ये क्या है हमारी पैरापेट वॉल। नेक्स्ट, हील, पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन कांटेक्ट विद ग्राउंड और रिवर बेड एट अपस्ट्रीम साइड। ये देखिए हील। टो, पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इन कांटेक्ट विद ग्राउंड और रिवर बेड एट द डाउनस्ट्रीम साइड। ये देखिए हील जो हमारा पोर्शन है ये क्या है अपस्ट्रीम साइड पे जो है ये ग्राउंड को टच कर रहा है। ये हमारा जो डाउनस्ट्रीम साइड पे जो कांटेक्ट है दैट इज टो। ग्राउंड का और जो रिवर बेड का डाउनस्ट्रीम साइड पे जो जंक्शन है जहाँ पे ये टच कर रहे हैं उसको हम टो कहते हैं। अपस्ट्रीम साइड पे जो हमारा पोर्शन है रिवर बेड का और ग्राउंड का वो क्या है हमारा हील। Next is spillway. It is the arrangement made near the top of the structure for the passage of the surplus or the excessive water from the reservoir. What spillway is? Spillway हमारा क्या है, ये एक arrangement है, it is a kind of passage जो क्या है near the top of the structure ये built किया गया है, ताकि इससे क्या है जो passage है, जो हमारा surplus या excessive water है उसके passage के लिए ये create किया गया है। ये देखिए हेयर शोइंग स्पिलवे।
Next is abutments. The valley slope on the either side of the dam wall towards the left and the right end of dam and are fixed too. Abutment हमारा क्या है, जो वैली स्लोप है प्रोवाइड किया गया, इट इज ऑन लेफ्ट और राइट साइड ऑफ डैम. नेक्स्ट इज गैलरी. हेयर शोइंग गैलरी. गैलरी क्या है हमारा, इट इज़ इन काइंड ऑफ रूम. एक तरह से क्या है हमारा स्मॉल स्पेस जो हमारा है, लाइक रूम ये क्रिएट किया गया है. लेवल और जेंटली स्लोपिंग टनल लाइक पैसेज एट ट्रांसवर्स और द लॉन्गिट्यूडनल विद इन द डैम with drain on floor for seepage water. These are generally provided for having space for drilling growth holes and drainage holes. These may also be used to accommodate the instrumentation for studying the performance of the डैम. तो जो ये गैलरी है, ये जो हमारा स्मॉल स्पेस है, जो इट इज़ एन काइंड ऑफ रूम, ये क्या किस लिए ये हम इसको यूज़ में लाते हैं, ताकि हम जो है जो हमारी डैम की परफॉर्मेंस है उसको क्या है हम स्टडी कर सके. किस तरह से जो हमारा ड्रेन ऑफ हो रहा है वाटर, किस तरह से क्या है हमारा जो फ्लोर है उससे जो सीपेज वाटर ड्रेन ऑफ हो रहा है, या जो हमारा जो स्पेस है ड्रिलिंग ग्राउट होल और जो ड्रेनेज होल्स का जो स्पेस है, किस तरह से हमने उसको प्रोवाइड करना है. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट कम्स अंडर इन द कैटेगरी ऑफ अ गैलरी. नेक्स्ट इज स्लाइस वे. ओपनिंग इन द स्ट्रक्चर नियर द बेस प्रोवाइड द क्लियर द सिल्ट अकोमोलेशन इन द रिजर्वायर. ये जो स्लाइस वे है, ये क्या है, एक तरह की ओपनिंग है जो कहाँ पे प्रोवाइड की गई है, नियर द बेस. बेस के नियर में ये प्रोवाइड की गई है. इससे ये देखिए, ये आपको डायग्राम में ये शो हो रहा है स्लाइस वे. इसका जो पर्पस है, पर्पस हमारा ये है कि ये जो सिल्ट अकोमोलेशन है उसको क्या है, ये क्लियर कर देता है. जो हमारा सिल्ट अकोमोलेशन है रिजर्वायर में, उसको क्या है ये क्लियर करता है. इसलिए जो हमारा स्लाइस वे है इसको प्रोवाइड किया जाता है नियर द बेस. नेक्स्ट इज फ्री बोर्ड. व्हाट फ्री बोर्ड इज the space between the highest level of the water in the reservoir and the top of the structure, that is free board. Next is dead storage level, level of the permanent storage below which the water will not be withdrawn. Next one is diversion tunnel. Tunnel constructed to divert or change the direction of the water to bypass the dam construction site. The hydraulic structure are built while the river flow through the diversion tunnel. जो हमारी डाइवर्जन टनल है, नेम से ही हमें ये समझ आता है डाइवर्जन टनल. जो टनल क्रिएट की गई है किसी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो दैट टनल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डाइवर्जन टनल. ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ये कब बिल्ड किए जाते हैं, जो हमारा रिवर फ्लो है दैट थ्रू द डाइवर्जन टनल. जो हमारा फ्लो है वो क्या है, डाइवर्जन टनल से फ्लो कर रहा है. ये देखिए, ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है फ्री बोर्ड. एंड अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स. फ्री बोर्ड हमारा क्या था, ये था हमारा स्पेस बिटवीन द हाईएस्ट लेवल ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर एंड द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर. ये देखिए, ये हमारा जो है फ्री बोर्ड हम ये शो कर रहे हैं. ये क्या है हमारा जो नॉर्मल वाटर लेवल और ये टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज फ्री बोर्ड. तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टनल्स. क्लासिफिकेशंस ऑफ डैम्स. डैम्स की क्या क्लासिफिकेशंस हैं. तो जो हमारा डैम्स है, डैम्स को क्या है हम फॉलोइंग वे से क्लासीफाई कर सकते हैं. सबसे पहले तो क्या है, हम इसके फंक्शन के बेस पे इसको क्लासीफाई करते हैं. स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं. तो सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करेंगे डैम की, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ डैम. डैम का क्या फंक्शन है, किस पर्पस के लिए ये डैम क्रिएट किया गया है.
Based on the function of the dam, it can be classified as follows. सबसे पहले है स्टोरेज डैम. स्टोरेज डैम क्या है? नेम से ही हमें ये समझ आता है कि वाटर को स्टोर करने के लिए जो डैम क्रिएट किया गया है दैट इज स्टोरेज डैम. तो जो हमारा रेनी सीजन में वाटर है उसको स्टोर करने के लिए हम क्या है डैम को कंस्ट्रक्ट करते हैं. इस तरह के जो डैम को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डैम. They are constructed to store water during the rainy season when there is a large flow in the river. Many small dams impound the spring runoff for later use in the dry summer. Storage dams may also provide a water supply or improved habitat for the fish and the wildlife. They may store water for the hydroelectric power generation, irrigation, or for a flood control project. Storage dams are the most common type of the dam, and in general, the dam means a storage dam unless qualified otherwise. तो इस तरह से क्या है हम के रेनी वाटर में क्या है कि हम जो वाटर है उसको क्या है स्टोर कर लेते हैं. तो इस स्टोर्ड वाटर को हम क्या है डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. इसको हम वाटर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे हैबिटेंट है जैसे फिश है या वाइल्ड लाइफ है उससे वो क्या है उसमें ये क्या है हैबिटेंट्स के लिए जो क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं. इस स्टोर्ड वाटर को हम इस और भी फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन या इरीगेशन के पर्पसेस के लिए. तो जो स्टोर जो डैम्स हैं ये बहुत ही कॉमन टाइप है डैम की क्लासिफिकेशन का. नेक्स्ट वन इज डाइवर्जन डैम. डाइवर्जन डैम क्या है हमारा? डाइवर्जन डैम इज constructed for the purpose of diverting water of the river into an off-taking canal. They provide sufficient pressure for pushing water into ditches, canals, or other conveyance system. Such shorter dams are used for the irrigation and for diversion from a stream to a distant storage reservoir. It is usually of the low height and has a small storage reservoir on its upstream. The diversion dam is a sort of storage weir which also divert water and has a small storage. Sometimes the terms weirs and the diversion dams are used synonymously. तो what diversion dam is? डाइवर्जन डैम क्या है? डाइवर्जन डैम का जो पर्पस है इसको कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस ये है कि ये क्या है डाइवर्ट करे जो रिवर वाटर को इनटू स्मॉल डिचेस या जो हमारे कैनाल्स है या कंड्यूट है उसमें क्या है इसको डाइवर्ट करे रिवर वाटर को. इससे क्या है कि जो हमारा सफिशिएंट प्रेशर है उसको क्या है ये पुश करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिससे क्या है जो हमारा रिवर वाटर है वो जो कैनाल्स है या जो हमारे अदर कन्वेनेंस सोर्स है वहाँ तक रीच कर सके. इस तरह के डैम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इरिगेशन के पर्पज़ में हम इस तरह के डैम का जो यूज़ है उसको कर सकते हैं. ये जो डैम है इट इज़ यूजुअली ऑफ लो हाइट और it has a small storage reservoir on its upstream. Next is detention dams. Detention dams are constructed for the flood control. A detention dam retards the flow in the river on the downstream during floods by storing some flood water. Thus, the effect of the sudden floods is reduced to some extent. The water retained in the reservoir is later released gradually at a controlled rate according to the carrying capacity of the channel downstream of the detention dam. Thus, the area downstream of the dam is protected against flood. तो जो डिटेंशन डैम है, डिटेंशन डैम्स जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसका जो पर्पस है उसका पर्पस ये है कि वो फ्लड कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए किए जाते हैं. डिटेंशन डैम जो डैम है इससे क्या है ये रिटेन करते हैं, किस चीज़ को रिटेन करते हैं? फ्लो इन द रिवर ऑन इट्स डाउनस्ट्रीम ड्यूरिंग फ्लड बाय स्टोरिंग सम फ्लड वाटर. इसका जो पर्पस है वो क्या है कि ये रिटार्ड्स करते हैं जब जो रिवर का फ्लो है डाउनस्ट्रीम साइड में ड्यूरिंग फ्लड, तो उससे क्या है जो हमारा जो प्रेशर बनता है उसको क्या है ये थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं. इस तरह से जो फ्लड का इफेक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है टू सम एक्सटेंट. नेक्स्ट वन इज डेब्रीज डैम. तो डेब्रीज डैम क्या है? डेब्रीज डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन डेब्रीज
such as sand, gravel, and the driftwood flowing in the river with water. The water after passing over a debris dam is relatively clear. What debris dam is? Debris dam इसलिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ताकि जो ये डेब्रीज हैं उसको ये रिटेन कर सके टू फ्लो इन द रिवर विद वाटर. डेब्रीज जो हमारी है जैसे सैंड है, ग्रेवल है, ड्रिफ्टवुड है, तो इसके फ्लो को ये जो रिवर वाटर है उससे जो रिटेन कर सकें. द वाटर आफ्टर पासिंग ओवर अ डेब्रीज डैम इज़ रिलेटिवली क्लियर. जो भी हमारा जो रिवर वाटर है वो जब डेब्रीज से पास होता है, डेब्रीज डैम से पास होता है, तो उसके बाद जो उसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उससे जो डेब्रीज है वो रिमूव हो जाती हैं. Next is coffer dam. It is an enclosure constructed around the construction site to exclude water so that the construction can be done in dry. A coffer dam is thus a temporary dam constructed for facilitating construction. These structures are usually constructed on the upstream of the main dam to divert water into a diversion tunnel. During the construction of the dam, when the flow in the river during construction of the hydraulic structure is not much, the site is usually enclosed by the coffer dam and pumped dry. Sometimes a coffer dam on the downstream of the dam is also required. तो जो कॉफर डैम है हमारा, कॉफर डैम क्या है? कॉफर डैम एक इंक्लोजर की तरह से जो कंस्ट्रक्ट किया गया है अराउंड कंस्ट्रक्शन साइट. इससे जो पर्पज़ है वो क्या है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वो ड्राई बने रहे, जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वाटर है वो क्या है एक्सक्लूड किया जा सके ताकि कंस्ट्रक्शन साइट ड्राई रहे और वहाँ पे हम अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको कंप्लीट कर सके. कॉफर डैम क्या है? एक टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है हमारे कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए. इस तरह के जो स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको हम अपस्ट्रीम साइड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि जो वाटर है उसको ये डाइवर्ट करता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम. So here we go with the functions of based on the function of the dam, classification of dams. Now based on the structure and the design, dams can be classified as follows. तो अब स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के बेस पे हम जो डैम को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहले क्या है हमारा ग्रेविटी डैम. Gravity dam is a massive sized dam fabricated from the concrete or stone masonry. They are designed to hold back large volume of water. By using concrete, the weight of the dam is actually able to resist the horizontal thrust of the water pushing against it. This is why it is called a gravity dam. Gravity essentially holds the dam down to the ground, stopping water from toppling. Gravity dams are well suited for blocking rivers in wide valley or narrow gorge ways. Since gravity dams must be really on their own weight, it holds back water. It is necessary that they are built on a solid foundation of bedrock. तो जो ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी डैम क्या है? एक मैसिव साइज जो डैम है ये किससे कंक्रीट और स्टोन मैसनरी से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. ये इनका जो डिज़ाइनिंग का पर्पज़ है, दे आर डिज़ाइन टू होल्ड बैक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर. ये क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को होल्ड कर सकते हैं. कंक्रीट के स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें क्या है, they are actually able to resist the horizontal thrust of the water pushing against it. इसी रीज़न की वजह से इनको क्या है ग्रेविटी डैम कहा जाता है. In this image we showing type of the dam, material used, sectional view, plan or top view. First one is gravity type dam. Material used concrete, rubble, masonry. Arch type dam, material used concrete. Buttress type dam, material used concrete, also timber and steel. Embankments, earth or rock. ये टाइप ऑफ व्यू जो टाइप्स हैं हमारे डैम के उनका क्या है, सेक्शनल व्यू और टॉप व्यू. इमेज में आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे. आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को.
अर्थ डैम क्या है? An earth dam is made of earth or soil built up by compacting successive layer of earth using the most impervious material to form a core and placing more permeable substances on the upstream and the downstream side. A facing of the crushed stone prevents erosion by wind or rain, and an ample spillway, usually of the concrete, protects against claustrophobic washout should the water overtop the dam. Earth dam resists the forces exerted upon it mainly due to sheer strength of the soil. Although the weight of this structure also helps in resisting the forces, the structural behavior of an earth dam is entirely different from that of the gravity dam. The earth dams are usually built in wide valleys having flat slopes at flanks. The foundation requirements are less stringent than those of the gravity dam, and hence they can be built at the site where the foundation are less strong. They can be built on all types of the foundation. However, the height of the dam will depend on the strength of the foundation material. तो जो हमारी अर्थ टाइप डैम है ये किससे कंस्ट्रक्ट की गई है? हमारी जो सॉइल है या जो हमारी अर्थ है उसको क्या है, हम सक्सेसिवली कॉम्पैक्ट करते हैं। जब ये क्या है, using इसको by most impervious material to form a core and placing more permeable substances on the upstream and the downstream साइड। तो जब हम सक्सेसिवली जो हमारी अर्थ है ये सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं, इस पर क्या है, हम जो मोस्ट इम्परवियस मटेरियल है वो हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन है अर्थन टाइप डैम की वो डिफरेंट है हमारे ग्रेविटी टाइप डैम से। ग्रेविटी टाइप डैम में था कि जो हमारा बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो उसके लिए हमारे को क्या है, हार्ड जो हमारा फाउंडेशन है, मतलब जो हमारे बेडरॉक पे हमारी जो फाउंडेशन है वो कंस्ट्रक्ट होगी। जबकि जो हमारा अर्थ डैम है इसमें इस तरह की कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। इसको हम लेस जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा बेस है उस पर भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाउंडेशन है वो किसी भी तरह की हो सकती है। हावेवर जो इसकी स्ट्रेंथ है अर्दन टाइप डैम की वो किस पे डिपेंड करती है कि जो हम फाउंडेशन में मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पे क्या है, हमारी जो हाइट है डैम की वो डिपेंड करती है कि जो हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे हम क्या है हाइट ऑफ डैम डिसाइड करते हैं। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है अर्दन टाइप डैम की दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटी डैम। Next one is rock-filled dam. A rock-filled dam is built of the rock fragments and the boulders of the large size. An impervious membrane is placed on the rock fill of the upstream side to reduce the seepage through the dam. The membrane is usually made of the cement concrete or asphaltic concrete. तो जो हमारा रॉकफिल डैम है, रॉकफिल डैम जो है ये जो हमारे रॉक फ्रैगमेंट हैं या बोल्डर हैं लार्ज साइज के, उनसे इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जो हमारा मेम्ब्रेन है स्ट्रक्चर का दैट इज यूजुअली मेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट और एस्फाल्टिक कंक्रीट। In earlier rockfill dams, steel and timber membranes were also used, but now they are obsolete. अर्लियर टाइम में हम क्या है जो मेम्ब्रेन है वो क्या है हम स्टील या टिम्बर मटेरियल से कंस्ट्रक्ट कर लेते थे, बट अब जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन को बनाने के लिए वो क्या है सीमेंट कंक्रीट या एस्फाल्टिक कंक्रीट। Here showing a rockfill dam. A dry rubble cushion is placed between the rockfill and the membrane for the distribution of the water load and for providing a support to the membrane. Sometimes the rockfill dam have an impervious earth core in the middle to check the seepage instead of an impervious upstream membrane. The earth core is placed against a dumped rockfill. It is necessary to provide adequate filters between the earth core and the rockfill on the upstream and the downstream side of the core so that the spoil particles are not carried by water and piping does not occur. The side slope of the rockfill are usually kept equal to the angles of the repose of the rock within, which is usually taken as 1:4:1 or 1:3:1.
रॉकफिल डैम्स रिक्वायर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर देन दोज फॉर अ डैम। तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, इसके लिए हमें जो साइड स्लोप जो रॉकफिल डैम के लिए हम जो लेते हैं दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिपोल ऑफ द रॉक, जो हम जनरली कितना लेते हैं 1:4:1 या 1:3:1। जो हमारी रॉकफिल डैम की जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हमारी फाउंडेशन है वो एज कंपेयर टू अर्दन डैम स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्च डैम। आर्च डैम क्या है? आर्च डैम इज अ कर्व्ड इन प्लेन विच इज कन्वेक्सिटी towards the upstream side. They transfer the water pressure and other forces mainly to the abutments by the arch action. An arch dam is quite suitable for narrow conveyances with strong flanks which are capable of resisting the thrust produced by the arch action. The section of an arch dam is approximately triangular like a gravity dam, but the section is comparatively thinner. The arch dam may have a single curvature or double curvature in the vertical plane. Generally, the arch dam of the double curvature are most economical and are used in practice. तो जो हमारे आर्च डैम है दैट इज कर्व्ड इन प्लेन। आर्च डैम क्या है? जो वाटर प्रेशर है उसको ट्रांसफर करते हैं अदर फोर्सेस में। मेनली जो इसका रीज़न है वो क्या है? मेनली टू द अबटमेंट्स बाय आर्च एक्शन। ये जो आर्च डैम है दैट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर, ये जो नैरो कन्वीनियंस है वहाँ पे ये बहुत ही सुटेबल माने जाते हैं। जो हमारा आर्च सेक्शन है डैम का दैट इज अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर लाइक अ ग्रेविटी डैम, बट द सेक्शन इज कंपैरेटिवली थिनर। जो हमारा सेक्शन है आर्च डैम का वो क्या है? ट्रायंगुलर है एक लाइक ग्रेविटी डैम, बट जो सेक्शन है दैट इज कंपैरेटिवली थिनर देन ग्रेविटी डैम। आर्च डैम में क्या है? हम सिंगल कर्वेचर या डबल कर्वेचर वर्टिकल प्लान में लेते हैं। जनरली जो आर्च डैम है उसमें जब हम डबल कर्वेचर लेते हैं ये क्या है? मोस्ट इकोनॉमिकल माना गया है और ये मोस्टली जो हमारी कंस्ट्रक्शन है जो हम यूज़ में लाते हैं उसमें क्या है? हम डबल कर्वेचर ही प्रैक्टिस में लाते हैं। नेक्स्ट इज बटरेस डैम। व्हाट बटरेस डैम इज? Buttress dam are of three types. First one is deck type, multiple arch type and massive head type. A deck type buttress dam consists of a sloping deck supported by buttress. Buttress are the triangular concrete walls which transmit the water pressure from the deck slab to the foundation. तो सबसे पहले बात करते हैं कि बटरेस क्या है। बटरेस क्या है? हमारे ट्रायंगुलर कंक्रीट वॉल्स है जिसका वर्क क्या है? इसका काम ये है कि ये वाटर प्रेशर को ट्रांसमिट करते हैं डेक टू स्लैब एंड देन फाउंडेशन। ये इनका पर्पस है। जो बटरेस जो हमारा सेक्शन है दैट इज कंप्रेशन मेंबर। जो हमारे बटरेस है वो क्या है? दीज आर कंप्रेशन मेंबर्स. Buttresses are typically spaced across the dam site every 6 to 30 meters, depending upon the size and design of the dam. बटरेस जो स्पेस अप किए गए हैं वो क्या है? 6 to 30 मीटर के स्पेस में डिज़ाइन किए गए हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? साइज एंड डिज़ाइन ऑफ डैम पे डिपेंड करती है। बटरेस डैम्स आर समटाइम कॉल्ड hollow dams because the buttress do not form a solid wall stretching across a river valley. The deck is usually a reinforced concrete slab supported between the buttress. Here showing buttress dam. तो अब जो बटरेस डैम है इसकी थ्री टाइप्स है। सबसे पहले क्या है हमारा? डेक टाइप डैम, मल्टीपल आर्च टाइप और मैसिव हेड टाइप। तो जो हमारा डेक टाइप बटरेस है वो क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लोपिंग डेक सपोर्टेड बाय बटरेस। ये क्या है? एक स्लोपिंग जो हमारा डेक है जिसको क्या है? बटरेस सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की जो हमारी कंस्ट्रक्शन है दैट कम्स अंडर इन द कैटेगरी ऑफ डेक टाइप बटरेस। नेक्स्ट हमारा है इन अ मल्टीपल आर्च टाइप।
In multiple arch type buttress dam, the deck slab is replaced by the horizontal arches supported by the buttress. इसमें क्या है कि जो मल्टीपल आर्च टाइप बटरेस डैम है, इसमें क्या है, डेक स्लैब को रिप्लेस किया गया है हॉरिजॉन्टल आर्चेस से. हॉरिजॉन्टल आर्चेस बटरेस को सपोर्ट कर रही हैं. डेक टाइप डैम में क्या था कि बटरेस को जो सपोर्ट कर रहे थे वो था स्लोपिंग डेक, बट इसमें क्या है, डेक स्लैब को रिप्लेस किया गया है हॉरिजॉन्टल आर्चेस के द्वारा. These arches are usually of the small span and made of concrete. In a massive head-type buttress dam, there is no deck slab. Instead of the deck, the upstream edge of the buttress are flared to form massive heads which span the distance between the buttress. तो इसमें क्या है कि किसी भी तरह की कोई डेक स्लैब नहीं है. डेक स्लैब को क्या है, रिप्लेस अप किया गया है. और जो ये आर्चेज है यूजुअली ये क्या है, स्मॉल स्पैन होते हैं. और ये जो कंस्ट्रक्शन इसकी की गई है, किस मटेरियल से कंस्ट्रक्शन की गई है, कंक्रीट मटेरियल से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है. नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज स्टील डैम. A steel dam consists of a steel framework with a steel skin plate on its upstream face. Steel dams are generally of the two types. First one is direct strutted and second one is cantilever type. तो स्टील डैम क्या है, इसमें हम क्या है, डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टील फ्रेमवर्क यूज में लाते हैं. स्टील जो डैम्स है उसकी जनरली दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रटेड एंड सेकंड वन इज कैंटिलीवर टाइप. तो इन डायरेक्ट स्ट्रटेड स्टील डैम्स द वाटर प्रेशर इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द फाउंडेशन थ्रू inclined struts. In a cantilever type steel dam, there is a bend supporting the upper part of the deck which is formed into a cantilever truss. तो जो हमारा कंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट स्ट्रटेड का, इसमें क्या है, जो वाटर प्रेशर है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट किया जाता है फाउंडेशन में. किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, इंक्लाइंड स्ट्रट्स के द्वारा. जबकि इन कैंटिलीवर टाइप स्टील डैम, इस पे क्या है कि एक अपर पार्ट जो डेक का है उसमें क्या है, एक बेंट प्रोवाइड किया गया है जो क्या है, एक कैंटिलीवर थ्रस्ट फॉर्म करता है. This arrangement introduces a tensile force in the deck girder which can be taken care of by anchoring it into the foundation at the upstream toe. नेक्स्ट जो हमारी डैम की टाइप है दैट इज टिम्बर डैम. Main load carrying structural elements of timber dam are made of wood. तो टिम्बर डैम में जो हमारी कंस्ट्रक्शन है वो किससे की गई है, वुड से इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है. प्राइमरली कॉनिफरस वेराइटीज सच एज पाइन एंड फियर. टिम्बर डैम्स आर मेड ऑफ स्मॉल हेड्स 2 to 4 मीटर और रेयरली 4 to 8 मीटर. जो इस तरह के डैम्स है ये, इनके जो हेड्स है बहुत स्मॉल है. इनकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, 2 to 4 मीटर और बहुत एक्सट्रीम केस में 4 to 8 मीटर. एंड यूजुअली have slices according to the design of the apron. They are divided into pile crib and the buttress dam. ये कंस्ट्रक्शन जो है ये शो कर रही है टिम्बर डैम. लास्टली जो हमारी डैम की टाइप है दैट इज रबर डैम. अ सिंबल ऑफ sophistication and simple and efficient design, this most recent type of dam use huge cylindrical shells made of the special synthetic rubber and inflated by either compressed air or pressurized water. Rubber dams offer case of construction, operation and decompositioning in tight schedules. These can be deflated when pressure is released and hence even the crest level can be controlled to some extent. Surplus waters would simply overflow the inflated shell.
They need extreme care in design and erection and limited to small projects. तो जो रबर डैम है ये क्या है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन, और ये मोस्ट रिसेंट टाइप जो डैम की इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या है, ह्यूज जो सिलेंड्रिकल शेल्स है, किससे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ये सिलेंड्रिकल शेल्स, स्पेशल सिंथेटिक रबर से इनकी कंस्ट्रक्शन हुई है। रबर डैम्स जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसका ऑपरेशन है, वो क्या है, बहुत ही टाइट शेड्यूल में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इस तरह के जो डैम में जो प्रेशर है जब वो रिलीज होता है तो दिस डैम्स कैन बी डिफ्लेटेड, और इस वजह से ही क्या है, इवन इन द क्रैश लेवल कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंट। तो जो हमारी एग्जांपल है रबर टाइप डैम की इंडिया में, दैट इज झंझवाती रबर डैम। Here we go with the construction of a dam, different parts and the terminology of the dam and its types, basis upon the function and the design and the structure of the dam. I hope you like the content of this video. For more videos related to civil engineering subject, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit. Thank you everyone for watching my video. Keep supporting, keep sharing. Thanks.